गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। आज हम नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डिस्काउंट। क्या सा टॉपिक होगा आपका? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किसे कहा जाता है, इसके बारे में आज चर्चाएं करेंगे। हमने जो क्या नाम से लाभ आने के अंदर 9 से 10 वीडियो हमने पढ़ लिए हैं। आप लोगों ने एक बार देख लिए, अगर नहीं देखे तो एक बार उनको ज़रूर देखिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट से संबंध। डिस्काउंट किसे कहा जाता है, डिस्काउंट होता क्या है? देखिए डिस्काउंट का अर्थ क्या होता है? बट्टा। देखिए हम आज जानेंगे डिस्काउंट का अर्थ क्या होगा। डिस्काउंट या बट्टे का अर्थ क्या होता है? कटौती करना या छूट देना। कटौती करना या फिर क्या होता है? छूट देना। डिस्काउंट का अर्थ होता है कटौती करना या फिर क्या होता है? छूट देना। क्या होगा? डिस्काउंट होगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो बट्टा दिया जाता है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जो हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। एमआरपी जो होगी आपके हमेशा जो अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाएगा। ठीक है। जो अंकित मूल्य होता क्या है? देखो अंकित मूल्य का जिस मूल्य पर ऐसा मूल्य जो वस्तु पर अंकित हो उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। अर्थात इसको टैग मूल्य भी कहा जाता है। अंकित करना या अपने हाथ से द्वारा जो लिखा गया मूल्य होता है हमेशा क्या होता है? टैग मूल्य, जिसे आप एमआरपी भी बोल सकते हैं। एमआरपी पर हमेशा क्या दिया जाएगा? आपका डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा क्या होगा? अंकित मूल्य पर अर्थात एमआरपी पर ही दिया जाता है। एमआरपी पर जो क्या होगा, कोई भी जैसे किसी भी से ले लीजिए आप एमआरपी, जैसे आपको जनरली जो छूटें दी जाती है उसके अकॉर्डिंग अलग होता है। जैसे आप बाजार में जाते हो, बाजार में कोई 100 रुपये की वस्तु जैसे कहा गया कि आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 100 रुपये पे कितने का डिस्काउंट दिया? 10 रुपये कम कर देता है, 90 रुपये की आपको दे दी गई। जैसे आप कहीं पे इस प्रकार से 100 रुपये की कोई वस्तु से आपसे कहा 20% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपये पे 20 रुपये कम कर दिए जाते हैं। तो ये जो डिस्काउंट कहलाता है वो क्या कहलाता है? सामान्य डिस्काउंट है, जो जनरली डिस्काउंट दिया जाता है। एक होता है इसमें समतुल्य बट्टा। कौन सा बट्टा होता है? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा किसे कहा जाता है? क्या होता है समतुल्य? तो 100, इसका फॉर्मूला 100 माइनस x1, 100 माइनस x2 अपॉन 100। अगर 3 स्टेप है तो 100 माइनस x3 अपॉन 100। इस प्रकार से बन जाएगा आपका। जितनी वैल्यू आपको दी जाएगी वो समतुल्य बट्टे का। समतुल्य बट्टा होता क्या है? समतुल्य बट्टा किसे कहते हैं? समतुल्य बट्टा के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होना चाहिए? तो समतुल्य बट्टा जो किसे कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। समतुल्य जब 2 या 2 से अधिक बट्टे को अगर एक साथ लिखकर या एक साथ दिया जाता है वही समतुल्य बट्टा कहता है। जैसे आप बाई चांस मार्केट में जाते हो, सुनो मेरी बात, आप लोग जैसे मार्केट में गए, मार्केट पे जैसे आपके कोई भी 4-5 कैंडिडेट जाते हो और आपके किसी भी कैंडिडेट से मिलने वाले की कोई दुकान है और वहाँ पर लिखा हुआ है 20% का डिस्काउंट। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? 20% का डिस्काउंट लिखा होगा। आप उस दुकान के अंदर प्रवेश कर चुके हो। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो तो आपके कोई मिलने वाले था, तो आपने कहा भैया आप तो हमारे मिलने वाले हैं, मेरी सहेली आई है तो मैं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना होगा। तो दुकानदार ने जैसे भी कह के उन लड़कियों ने कैसे भी प्रकार से उन्होंने 10% का डिस्काउंट और ले लिया।
कितने परसेंट का डिस्काउंट ले लिया, 10% का डिस्काउंट और ले लिया। फिर देखिए जैसे कोई किसी को भी लड़की को अगर वो कपड़े पसंद तो आ जाते हैं लेकिन महंगे लगते हैं, तो वो क्या जैसे ही अपने शोरूम से या जिस दुकान से बाहर निकलना स्टार्ट करती है, तो जैसे वो लड़की बाहर आती है तो दुकानदार एक बार फिर उसको लड़की से कहता है बहन जी रुक जाइए, आपको फिर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, बहन जी रुक जाइए आपको फिर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस प्रकार से फिर डिस्काउंट दे दिया जाता है, 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो किसी भी चीज़ का ये बार बार अलग अलग डिस्काउंट न देकर, किसी भी वस्तु का बार बार अलग अलग डिस्काउंट न देकर एक साथ डिस्काउंट देना ही क्या कहलाता है, समतुल्य बट्टा कहलाता है। किसी भी वस्तु पर बार बार अलग अलग डिस्काउंट न देकर एक साथ डिस्काउंट देना ही क्या कहलाता है, समतुल्य बट्टा कहलाता है। कौन सा बट्टा कहलाता है, समतुल्य बट्टा। देखिए सिंपल बट्टे में तो क्या हो रहा था, पहले 20% फिर 10% फिर 10%, लेकिन समतुल्य बट्टा में ऐसा नहीं होता। कभी भी आप सेल मार्केट में गए होंगे, सेल मार्केट में डायरेक्ट लिखा 80% डिस्काउंट, अब 80% ही रहेगा, एमआरपी पर 80% ही दिया जाएगा, उसमें कम ज़्यादा नहीं किया जाता। इसलिए जो जितनी भी सेल मार्केटिंग होती है वह हमेशा समतुल्य बट्टे के आधारित होती है। समतुल्य वहाँ पर आप 1 रुपये भी, अगर 99 की वस्तु है तो 99 की लेनी होगी आपको, कभी भी 1 रुपये भी कम नहीं कर सकते। ये समतुल्य बट्टे की खासियत होती है, क्योंकि वह अधिकतम बट्टा दे दिया जाता है जिससे वस्तु के मैक्सिमम प्राइस उसमें डिसाइड कर दिया जाता है, इससे वह ज्यादा डिस्काउंट नहीं देता। ठीक है, तो देखिए समतुल्य बट्टा के बारे में फॉर्मूला होगा हमारा, समतुल्य बट्टा क्या कहता है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चंस हमारे लिए दे दिया गया, क्वेश्चन क्या है कि 20%, 10% 10% का समतुल्य बट्टा है। क्या है, समतुल्य बट्टा है। ठीक है, 20%, 10% का समतुल्य बट्टा है। तो समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा क्या कहता है, तो देखिए 100, इसको ऐसे ऐसे रख लीजिए, आप लास्ट में घटा देंगे तो क्या होगा, 100 माइनस कितना होगा, 20 होगा, 100 माइनस कितना होगा, 10 होगा, 100 माइनस कितना होगा, 10। अब कितने 100 आएंगे, नीचे 200 आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कितना बचेगा, 80 बचेगा, कितना बचेगा, 90 बचेगा, कितना बचेगा, 90 बचेगा। इधर कितना आएगा आपका, 4 जीरो हो जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काट लीजिए आप, कितना होगा, देखिए 9 इंटू 9 81 हो गया, 8 इंटू 81 हो गया, बटे कितना है, 10, 8 एकम 8 हो गया आपका, 8 एकम 8 8 कितना होगा, 64, बटे कितना आ गया, 10, अर्थात कितना आ गया आपका, 64 पॉइंट कितना आ गया, 8%। कितना आ गया, 64 पॉइंट कितना आ गया, 8% आ गया। तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ध्यान रखे। अतः समतुल्य बट्टा, अतः समतुल्य बट्टा क्या होगा, 100 माइनस 64.8, ये आपको घटाना है। तो देखो 64.8 होगा आपका, मैं आपको इधर लिख के बता दूं, 64.8 है, इसमें से आपको 100 में से आपको घटाना है। तो यहाँ से एक हासिल किया तो 10 होगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 5 4 गए तो 4 बचेगा, 9 में से कितना गया, 4 गया तो 5 बचेगा, इधर 9 में से 6 गए तो 3 गया। तो कितना आएगा आपका आंसर, 35.2 आपका आंसर होगा। 35.2% आपका क्या होगा, समतुल्य बट्टा होगा। कौन सा बट्टा होगा, समतुल्य बट्टा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस के बारे में और चर्चा कर लेते हैं हम, एक दो क्वेश्चंस ले गए, जैसे एक और क्वेश्चन से लेते हैं। इसे एकल बट्टा, समतुल्य बट्टा, एकल छूट, बहुत सारे नाम से जाना जाता है समतुल्य बट्टा को। तो एक और क्वेश्चन से जैसे मैंने ले लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 20%, 25%, 20% व 10% का समतुल्य बट्टा का
समतुल्य बट्टा है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 25%, 20% और 10% का क्या है, समतुल्य बट्टा है। समतुल्य बट्टा किसे कहा जाता है, समतुल्य बट्टा क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा देखिए आपका सेम इसी प्रकार से आपको करना है 100 माइनस 25, 100 माइनस 20, 100 माइनस अपोन कितना होगा 100 इंटू 100 कितना होगा 75 होगा इंटू 80 होगा इंटू 90। इससे एक कैंसिल होगा आपका। ठीक है, 25 × 75 होगा, 25 × 100 होगा, 4 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार। ठीक है, 9 कितना होगा, 9 2 18, 18 54 कितना होगा 54, कितना परसेंट आएगा 54% आएगा। देखो 9 2 18, 18 2 36, 18 कितना होगा 54। ठीक है, 54%। अतः समतुल्य बट्टा ऑप्शन में 54 भी होगा, ध्यान रखें, लेकिन वो गलत होगा आपका। समतुल्य बट्टा क्या होगा 100 माइनस कितना होगा 54, अर्थात कितना आएगा आपको बताइए 44 आपका आंसर, 46 आपका आंसर कितना होगा 46% का क्या होगा आपका समतुल्य बट्टा होगा। यह समतुल्य जो बट्टा का इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से करना है, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, वैल्यू डिफाइन करनी है, वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। ये तो 3 वाला था, जैसे अगर 2 वाला भी आते तो एक 2 वाला भी बता देता हूँ मैं। तो 2 वाले के अंतर्गत क्या होगा, जैसे 2 ही आपको डिस्काउंट दिए गए तो उसमें क्या करना होगा, आपको यहाँ से फॉर्मूले में 100 हटा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 स्टेप्स में आपके काम हो जाएगा। तो जैसे आपसे कहा गया क्वेश्चन क्या है कि 20% या फिर आप ले लीजिए 25% और 10% का समतुल्य बट्टा है, समतुल्य बट्टा है, ये आपको है। अब देखो 20 पर 25% और 10% का समतुल्य बट्टा है, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, देखिए 100 माइनस 25, 100 माइनस 10 अपॉन 100 कितना आएगा 75 इंटू 90 अपॉन 100 होगा आपका, ये आपका रहेगा। और देखो 25 से कट रहा है आपका, जिसको या तो 0 से 0 काट दो, 5 से कट रहा है 5 एकम 5 हो गया आपका, 5 पंजे 25 हो गया, 5 से कट रहा है 2 बार। जैसे भी आपको काटना है आप इस प्रकार से करना है। अगर नहीं काटते हो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो देखिए 9 पंजे 45 हो गया आपका आंसर के 4, 9 और 4 कितना होगा 13 होगा, 13 का आधा करना होगा आपका, कितना होगा 9 और 4 कितना होगा 13, 2 से कट रहा है 6 बार, 1 बचा, 2 सत्ते 14 पॉइंट कितना 67 पॉइंट कितना आ गया 5%। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अतः समतुल्य बट्टा, अतः समतुल्य बट्टा, तो समतुल्य जो बट्टा होगा क्या होगा 100 माइनस 67.5 होगा। अब देखो 100 में से आपको घटाना है कितना 67.5 घटाना है, यहाँ से एक आपको 2 डाले कितना बचेगा 5 बचेगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जैसे घटाते हो आप तो क्या 9 में से 2 7 गए तो 2 बचेगा आपका, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 गए तो कितना 3, तो कितना होगा 32 पॉइंट कितना होगा आपका 50। तो ये आपका क्या होगा समतुल्य बट्टा होगा। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है समतुल्य बट्टा किस प्रकार से निकाला जाता है, क्या होता है, कब निकाला जाएगा। और इससे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक तो क्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक विक्रय मूल्य से जो संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस पर आधारित होता है। बट्टे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आगे वाले वीडियो में हम डिसाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।